now. Next question is from Devinder Sachdeva, and he's saying, please advise when is a good time to use concentrator at home versus oxygen cylinders versus rushing to the doctor. At what time, at what point should a patient isolating at home consider going to hospital? मैं इस पे आपको जवाब देता हूं क्योंकि मुझे लग ही रहा था शैलेंद्र आज हमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को कवर करना चाहिए जो हमने पिछली बार नहीं किया। हाँ बिल्कुल। तो आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर देखिए, इसमें दो सवाल हैं, किसको लेना चाहिए और कब तक लेना चाहिए। तो किसको खरीदना चाहिए, पहली बात तो अगर आइडली मैं कहूं आज के माहौल में अगर जो अफोर्ड कर सकता है खरीद ले, लेकिन दैट लीड्स टू पैनिक बाइंग। उससे क्या होता है कि जिन लोगों को सच में ये चाहिए उनको नहीं मिल पाता। सो पहली बात तो मैं ये कहूंगा, अगर आपके घर में बुजुर्ग लोग हैं और वो वैक्सीनेटेड नहीं है, आप जरूर खरीद के रखिए। दिस इज ए काइंड ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। अगर आपके घर में कुछ ऐसे लोग हैं, यंग भी हैं लेकिन डायबिटिक हैं, पुअरली कंट्रोल्ड हैं, कैंसर के मरीज हैं, तो भी आपको खरीद के रख लेना चाहिए, ठीक है। सो पहली बात तो ये। दूसरा है कि इसका फायदा क्या है और इस्तेमाल कब करना है। इसका पहले हम प्रिंसिपल समझ लेते हैं। जो आप सांस लेते हैं हवा, उसमें 79% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होता है। नॉर्मली एक हेल्दी लंग्स के लिए इतना ऑक्सीजन काफी है काम करने के लिए जो हवा में ऑक्सीजन है। लेकिन जब आपका सैचुरेशन कोविड में 93 से नीचे आ जाता है, उस केस में हमारी लंग्स जो हवा में ऑक्सीजन है उतने से काम नहीं बनता, तो हमें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर क्या करता है, जो हवा है उसमें जो 21% ऑक्सीजन है उसको कॉन्सेंट्रेट करके 95% ऑक्सीजन बना देता है, ठीक है। तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन ये काम तभी तक करता है जब आपकी सैचुरेशन 87 टू 93 के बीच में है। 88, 93 मॉडरेट डिजीज, थोड़ा सा सीवियर है लेकिन आप तो भी इतना काम चल सकता है उसमें। अगर आपकी सैचुरेशन 87 से नीचे आ गई 85, तब इससे काम नहीं चलेगा। यू हैव टू रश टू ए हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन मिलती है वो 99% होती है। तो अगर आपकी सैचुरेशन 85, 87 से नीचे आ गई, तब कॉन्सेंट्रेटर काम नहीं करेगा। कॉन्सेंट्रेटर हेल्प्स यू टू बाय टाइम, ताकि आपकी जो मॉडरेट डिजीज है उसको वहीं पे रोक सके, और आजकल जैसे बेड्स की किल्लत है तो वहां हेल्प कर सके। सो जब सैचुरेशन 88 टू 93 के बीच में होगा, तब आपका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हेल्प करेगा। दूसरा, कुछ लोग पूछते हैं कि कौन सा खरीदना चाहिए, 5 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर, ठीक है। इसकी एक वैल्यू होती है फ्लो पर मिनट, एफपीएम, ठीक है, या लीटर पर मिनट, एलपीएम जिसको बोलते हैं। कम से कम 5 लीटर का जरूर लीजिए। 5 लीटर फ्लो ऑक्सीजन पर मिनट, 5 लीटर का ऑक्सीजन आता है कॉन्टिन्यूअस फ्लो वाला। अगर आपके घर में बुजुर्ग लोग हैं 2 से ज्यादा, और आपको लगता है 2 पेशेंट पहले से बीमार हैं, तो 10 लीटर का लीजिए, ठीक है। और इसमें एक और खरीदने से पहले एक इसकी वैल्यू होती है ओपीआई, वो वैल्यू याद रखिए, विच इज ऑक्सीजन प्योरिटी इंडिकेटर, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि फ्रिज या आरओ खरीदते हैं तो उसकी वो प्योरिटी वैल्यू कितनी है, उसी तरह है। कम से कम 87% से ऊपर की ओपीआई वैल्यू वाला आप कॉन्सेंट्रेटर लीजिए। बाजार में 90, अगर आप 5 लीटर 92%, वेरी गुड बाय, ब्रांडेड लीजिए, ये ठीक है। 87% से कम प्योरिटी वाला मत लीजिए। दूसरा, जब ये कॉन्सेंट्रेटर चलाएं, हवा, खिड़कियां आसपास खोल के रखें, क्योंकि इसको नॉर्मल हवा से ही खींच के ऑक्सीजन बनानी है, ठीक है। सो ये सारी बातें हैं। तो अगर आपकी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के बावजूद ऑक्सीजन 87, 90 से ऊपर नहीं जा रही, प्लीज यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल। एक सवाल और है, आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज़ आई हैव हर्ड दिस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ चाइनीज कॉन्सेंट्रेटर एंड अ नॉर्मल फिलिप्स कॉन्सेंट्रेटर। वो बताते हैं कि पहले लीटर में दे लूज it's 99%, second liter में जाके drops to 70%, और by 10 liters it's 30%, तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। Have you heard that as well? मैंने, देखिए, ब्रांडेड मैं कह रहा हूं, जैसे कुछ कंपनियां हैं, बीपीएल है, फिलिप्स है, एसर है, ये ब्रांडेड कॉन्सेंट्रेटर्स हैं। लेकिन अगर ये आउट ऑफ स्टॉक है तो बहुत से लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, जो कि चाइना से आ रहे हैं, चाइना से, थाईलैंड से आ रहे हैं।
इसमें दो ही है, एक होता है पोर्टेबल, एक होता है होम यूनिट। तो पोर्टेबल मत लीजिए। क्यों? क्योंकि पोर्टेबल में कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, वो एक अच्छा। पल्स की तरह आता है। एक प्रेशर आया फिर रुक गया, फिर थोड़ी देर में प्रेशर आया फिर रुक गया, राइट। ये कोविड के पेशेंट में ऐसा नहीं चाहिए, हमें कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑक्सीजन चाहिए और उसको हम बोलते हैं होम यूनिट। सो जो भी आप लीजिए, तीन चीजें ख्याल रखिए, पोर्टेबल नहीं लेना, होम यूनिट लेना है, कम से कम 5 लीटर, और उसकी ओपीआई वैल्यू ऑलमोस्ट 90% होना चाहिए। Dr. Neeraj, you want to add something to this? No, sir has told Okay. sufficiently. ठीक है।